नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के अप्रैल महीने के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो राजस्थान के सभी 33 ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बीच MOU भी किया गया था। प्रत्येक सेंटर को 5-5 लाख रुपए के लिए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2022-23 का मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिनको उनकी कथा काव्यकृति भस्मखा के लिए दिया गया है। अलवर के जिला कलेक्टर है डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, और इनकी भरखमा जो काव्यकृति है उनके लिए ये मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 29 मार्च को इसके लिए घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में G20 के सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कब आयोजित की गई थी? तो इस बैठक का आयोजन 21 से लेकर 23 मार्च तक हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, उदयपुर में G20 इंडिया की अध्यक्षता में 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया था। सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है, इससे पहले जो इसकी पहली बैठक है वो गुवाहाटी में 2 से लेकर 3 फरवरी तक आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के पहले ऐसे इंजीनियर कौन है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण में एक साथ 5 रिकॉर्ड बनाए हैं? तो देवेंद्र कुमार आर्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया के सबसे बड़े घंटी बनाई जा रही है, इसके लिए 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाए गए हैं, और एशिया के पहले ऐसे इंजीनियर हो गए जो एक साथ 5 रिकॉर्ड बनाए हैं। इसमें विश्व की ये पहली जॉइंटलेस चेन समेत 5 रिकॉर्ड है वो इस सबसे बड़ी घंटी के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लाइमस्टोन के 335 मिलियन टन से अधिक नए भंडार मिले हैं? तो लाइमस्टोन के 335 मिलियन टन से अधिक भंडार है वो नागौर में मिले हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, नागौर में G2 स्तर के एक्सप्लोरेशन और उसके परिणाम के स्वरूप नागौर के डे तहसील के हरीमा, खेतोलाव, सरासणी, सोमना और पिथासिया में ये लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना में भर्ती की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी राजस्थान में कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सीकर में इसकी स्थापना होगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इस बार घोषणा की है। सीकर में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी जो प्रदेश में युवाओं को सेना में भर्ती की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में किस जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी? तो चूरू में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा बजट 2023-24 में हुई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चूरू जिले के तारानगर में कृषि महाविद्यालय खोला जाएगा और इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। 8.8 करोड़ रुपये है वो इसके लिए मंजूर किए गए हैं भवन निर्माण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संस्कृति युवा संस्था की ओर से 29वें राजस्थान गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन कब किया गया है? तो इस समारोह का आयोजन 3 अप्रैल 2023 को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संस्कृति युवा संस्था की ओर से 29वें राजस्थान गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन 3 अप्रैल को किया गया था। इसमें जो साहित्य, कला, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा और समाज सेवा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रतिभाओं को, प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को सम्मानित किया था। राज्यपाल कलराज मिश्र है वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में भूजल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे प्रदान की है? तो डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि है वो सुदेश धनखड़ को प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी है सुदेश धनखड़, जिनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि है वो अर्थशास्त्र में प्रदान की गई है।
जहाँ झुंझुनू जिले के भूजल संसाधन और सिंचित कृषि की संवहनीयता का आकलन इन्होंने किया था, शोध किया था, और इसके लिए इनको ये अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री है वो प्रदान की गई है। वनस्थली विद्यापीठ में आयोजित समारोह के दौरान इनको PhD की डिग्री राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के कटक में आयोजित 36वीं सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की काजल शेखावत ने कौन सा पदक जीता है? तो जयपुर की काजल शेखावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ओडिशा के कटक में 36वीं सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इतिहास रचते हुए 35 साल बाद राजस्थान को स्वर्ण पदक इसमें जीता है। 25 से लेकर 27 मार्च तक इस चैंपियनशिप का आयोजन है वो किया गया था ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में माइंस विभाग द्वारा कितना रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया है? तो माइंस विभाग के द्वारा 7211 करोड़ 69 लाख रुपए है वो रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और ये अब तक किसी भी एक वित्तीय वर्ष का सर्वाधिक राजस्व रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीजेपी ने राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया है? तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ को नियुक्त किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, चूरू के विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष रह चुके राजेंद्र राठौड़, जिनको राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया जो असम के राज्यपाल बनाए गए थे, उसके बाद ये पद खाली हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? तो इसके लिए 8% ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ CM अशोक गहलोत ने 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति प्रदान की है। जहाँ CM अशोक गहलोत ने स्वयं सहायता समूह के वित्तीय प्रबंधन के लिए 26 अगस्त 2022 को जो महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि की शुरुआत की थी, और तेलंगाना के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा राज्य बना था महिला निधि की शुरुआत करने वाला। इस प्रस्ताव के अनुसार स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2 वर्ष तक की अवधि के लिए इसमें ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 लाख रुपये तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान भी इसमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध इंटरनेशनल घूमर फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया था? तो इंटरनेशनल घूमर फेस्टिवल 5 अप्रैल को आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इस फेस्टिवल में भारत के सहित जो पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी के साथ ही इंग्लैंड और नाइजीरिया के यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी इस बार संपर्क किया गया था। 1995 से शुरू हुए इस राजस्थान यूनिवर्सिटी के घूमर फेस्टिवल में जो 25 टीमें हैं वो पार्टिसिपेट की थी। अलग अलग 35 इवेंट्स का आयोजन किया गया था, जिसमें मिस और मिस्टर घूमर फेस्टिवल का भी कंपटीशन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला 13वां सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का पहला 13वां सोलर प्लांट है वो उदयपुर में स्थापित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह प्लांट प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी उदयपुर सीमेंट ने स्थापित किया है और इसकी क्षमता 1 मेगावाट है। जी हाँ, इस माइन एक ये आपको बता दें कि प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनी उदयपुर सीमेंट के द्वारा दारोली माइंस पर इसे बनाया गया है। जो माइंस अब तालाब का रूप ले लिया गया है इस माइंस के द्वारा, और ये 4 माह के दौरान इस प्लांट को तैयार किया गया है। इससे लगभग 15 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी और जो 500 मध्यम वर्ग के परिवारों की बिजली की ज़रूरत को पूरा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन वुशु लीग में राजस्थान की टीम जो संसव स्पर्धा में कौन से स्थान पर रही थी? तो राजस्थान की टीम इस प्रतियोगिता में तीसरे पायदान पर रही थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। खेलो इंडिया सब जूनियर नेशनल वुमेन वुशु लीग में राजस्थान टीम संसव स्पर्धा में तीसरे पायदान पर रही थी। भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय वुशु संघ की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था, जिसमें राजस्थान की टीम ने 1 स्वर्ण पदक सहित 5 कांस्य पदक इसमें जीते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से मांड गायकी के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजस्थान गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो मांड गायकी के लिए पुरस्कार है वो बतूल बेगम को दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 34 प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अलंकरण सम्मान से नवाजा गया था राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा।
यहाँ 29 वर्ष के से संस्कृति युवा संस्था की ओर से इस समारोह का आयोजन किया गया था। पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और राजस्थान गौरव सम्मान समारोह जो 3 अप्रैल को आयोजित हुआ था, जिसमें जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका और भजन लोक गायिका बतुल बेगम को यह पुरस्कार दिया गया था, राजस्थान गौरव सम्मान। इससे पहले बतुल बेगम को साल 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो राष्ट्रपति उस समय रामनाथ कोविंद के द्वारा गायकी के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने हेतु मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना कब से लागू हुई है? तो 1 अप्रैल 2023 से ये योजना लागू हुई है, यानी कि यह ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसका लाभ है वो 24 अप्रैल से जो महंगाई राहत कैंपों के आयोजन से इसका लाभ है वो मिल रहा है, जिसमें 500 रुपये में जो गैस सिलेंडर है वो दिया जा रहा है सब्सिडी के माध्यम से। राजस्थान के 76 लाख से अधिक परिवार इसे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है जो बीपीएल और उज्ज्वला योजना में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम के लिए किया गया था? तो श्याम सुंदर स्वामी का चयन है वो इसके लिए हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पैरा एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आयोजित की गई ट्रायल में भारतीय तीरंदाजी टीम का चयन है वो किया गया था, जिसमें बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी जो कंपाउंड कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है उदयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ उदयपुर के लिए नवाचार किया गया, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें 15 महीने का निःशुल्क आवासीय कोडिंग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा। कलेक्टर ताराचंद मीणा की पहल पर इसमें महिलाओं और वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुई बालिकाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत राजस्थान के किस जिले में 2 नगर वन बनने जा रहे हैं? तो राजस्थान के जयपुर में 2 नगर वन है वो बनाए जा रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ जयपुर की बगरू विधानसभा में जो सांसद आदर्श ग्राम योजना के चयनित मोहाना पंचायत में भी वन विभाग की ओर से नगर वन है वो बनाए जा रहे हैं, और खातीपुरा में भी नगर वन बन रहा है। तो इसके लिए 1 करोड़ 4 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से शहरी वन विकसित करने हेतु नगर वन योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना के तहत राजस्थान के कितने जिलों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे? तो राजस्थान के 17 जिलों में राजकीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में राजकीय भवनों पर फिजिबिलिटी के आधार पर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जिसमें अटल भूजल योजना के तहत इस स्ट्रक्चर से राज्य के 17 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रक्चर बनेंगे। इससे वर्षा जल का संरक्षण एवं संचयन किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेरा में कितने प्रोजेक्ट पंजीकृत होने पर राजस्थान आवासन मंडल देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है? तो राजस्थान आवासन मंडल जो 100 प्रोजेक्ट है वो पंजीकृत होने पर देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रेरा में 100 प्रोजेक्ट है वो पंजीकृत होने पर जो राजस्थान आवासन मंडल देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है, और इसमें सभी प्रोजेक्ट में रेरा की पालना में सुनिश्चित किए जा रहे हैं। राजस्थान आवासन मंडल के जो आयुक्त है पवन अरोड़ा, उनके मुताबिक रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा पंजीकृत संस्था है वो राजस्थान आवासन मंडल बन गई है, और इसके लिए एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के जो रेरा राजस्थान के चेयरमैन NC गोयल को आवासन मंडल की ओर से सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन करते हुए राजस्थान में कितनी नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान में 500 नई बसों का संचालन शुरू होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 500 नई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने बसों को सर्विस मॉडल पर लिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
साथ ही साथ जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए 300 नई बसों सहित कुल 500 बसों को संचालन है वो इसमें किया जाएगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार की ओर से जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा सहित अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए जो वर्तमान में गठित सिटी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को मिलाते हुए राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाएं आदि का पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसके लिए वीएसडीसी पोर्टल की शुरुआत की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र द वॉलेंट्री सेक्टर डेवलपमेंट सेंटर है वो शुरू किया गया है। वीएसडीसी पोर्टल की इसके लिए शुरुआत हुई है, जिसमें एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाएं आदि पंजीकरण और प्रमाणीकरण इसमें करवा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार और किस एजेंसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य ये समझौता हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसके लिए एमओयू किया गया है। प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रदेश के 13 जिलों में लाखों की संख्या में पौधे लगाए जाने की यह योजना है, जो फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से इसे पूरी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुपर फूड कहलाने वाले मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? तो मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का देश भर में पहला स्थान है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। देश के मिलेट्स उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी है वो 28.6% है और मिलेट्स की खेती के क्षेत्रफल की जो हिस्सेदारी वो 36% है। मोटे अनाज की अगर बात की जाए तो बाजरा उत्पादन में राजस्थान है वो देश में नंबर 1 पर है और पूरे विश्व में मोटे अनाज के उत्पादन में भारत की अगर बात की जाए तो भारत का पहला स्थान है और जिसमें राजस्थान सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान की डॉक्टर सारिका यादव ने लॉन्ग जंप में कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की डॉक्टर सारिका यादव ने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र के पुणे में हुई प्रतियोगिता में सारिका यादव ने 100 मीटर रेस में भी हिस्सा लिया था और 5वां स्थान हासिल किया था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स खेल कूद प्रतियोगिता, जिसमें 30 मार्च को लॉन्ग जंप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो 22 साल बाद ट्रैक पर उतरी डॉक्टर सारिका यादव ने प्रथम बार में ही मेडल प्राप्त करते हुए देश का नाम रोशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिदिन जल कनेक्शन के हिसाब से राजस्थान देश में कौन से पायदान पर है? तो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ वित्त वर्ष 2022-23 के जो अंतिम दिन जो 31 मार्च को कुल 27,470 जल कनेक्शन है वो दिए गए हैं और प्रतिदिन जल कनेक्शन के हिसाब से राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। इससे पहले 26 मार्च को 16,742 जल कनेक्शन है वो दिए गए थे, जो सर्वाधिक रिकॉर्ड थे, और 31 मार्च को 27,470 कनेक्शन देते हुए रिकॉर्ड है वो तोड़ा गया है। इसके अलावा कुल जल कनेक्शन के हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान का 12वां स्थान है और जल जीवन मिशन के तहत व्यय करने में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें राजस्थान में कितने परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे? तो राजस्थान में 4 परमाणु रिएक्टर लगेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहां माही, बांसवाड़ा और 2 मध्य प्रदेश के चुटका क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा कर्नाटक और हरियाणा में भी 2-2 रिएक्टर है वो स्थापित किए जाने हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें राजस्थान में 4 ये रिएक्टर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित की गई 19वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग में मनीषा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान की मनीषा चौधरी ने कांस्य पदक इस प्रतियोगिता में जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हरियाणा में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें राजस्थान की मनीषा चौधरी ने कांस्य पदक जीता है इस इवेंट में। इस टूर्नामेंट में इससे पहले राजस्थान ने एक भी मेडल नहीं जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस टीम ने बेस्ट स्टेट पुलिस कमांडो टीम की ट्रॉफी जीती है? तो राजस्थान की जो पुलिस टीम ने ये बेस्ट स्टेट पुलिस कमांडो टीम की ट्रॉफी जीती है।
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस टीम ने बेस्ट स्टेट पुलिस कमांडो की टीम की ट्रॉफी है वो जीती है। एनएसजी की ओर से मानेसर में इस 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान की टीम ने होस्टेज रेस्क्यू मिशन इवेंट में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए चक्रव्यूह ट्रॉफी भी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार आरटी के तहत अब निजी विद्यालयों में कौन सी कक्षा के छात्रों को भी, ध्यान रखना, छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी। तो 12वीं तक के छात्रों को इसमें निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। आपको बता दें कि राजस्थान में जो छात्रों को भी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आरटी के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा सहायकों को कितने रुपए प्रतिमाह हार्ड ड्यूटी भत्ता मिलेगा। तो इसमें 200 रुपये प्रतिमाह हार्ड ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुए राजस्थान के बांसवाड़ा शहर से सटे ठीकरिया में क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर रखा जाएगा। तो इसमें हरिदेव जोशी जी के नाम पर यह क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण रखा जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ठीकरिया में क्रिकेट स्टेडियम जो खिलाड़ियों के लिए शुरू हो गया है, 6 अप्रैल को स्टेडियम का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि स्टेडियम का नामकरण है वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी के नाम पर रखा गया है। 500 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्रोतों पर निगरानी के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन की मंजूरी किसने प्रदान की है। तो इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। जो इस निदेशालय के गठन से जो राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल और प्रशासनिक विभाग है वो वित्त और राजस्व विभाग रहेगा। इसमें आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण, अनुसंधान, जांच और अभियोजन से संबंधित प्रकरण हैं वो निदेशालय के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने कब रवाना की थी। तो 12 अप्रैल को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इसकी स्पीड 110 के आसपास रहती है। जयपुर से दिल्ली तक जो 310 किलोमीटर का सफ़र है वो 4.5 घंटे के बजाय ये 1 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी। दिल्ली के बाद ये ट्रेन जयपुर से जोधपुर, कोटा और उदयपुर शहरों में भी चलेगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है 12 अप्रैल को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के नए पोर्टल का शुभारंभ किसने किया था। तो इस नए पोर्टल का शुभारंभ टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ टीकाराम जूली ने जो इस पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। 6 अप्रैल से राजसमंद में इस पोर्टल का शुभारंभ हुआ था। पिछले साल 15,000 अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ मिलता था, जिसे अब इस बार बढ़ा के 30,000 किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से तैयारी से संबंधित है ये योजना, जिसमें तैयारी करवाई जाती है और 30,000 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिलिकोसिस की संभावना के दृष्टिगत बीमारी से प्रभावी बचाव और रोकथाम और उपचार के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल ऐप कवच तैयार किया गया है। तो कवच मोबाइल एप्लीकेशन को दौसा जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान सरकार की सिलिकोसिस नीति के तहत खाद्यान्नों, पत्थर घिसाई और कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए इसमें निःशुल्क जांच और उपचार की व्यवस्था की जा रही है। तो इसी को लेकर ये कवच मोबाइल एप्लीकेशन है जो दौसा जिला प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ई धरती भू नक्शा और अपना खाता पोर्टल को कहां पर स्थानांतरित किया गया है। तो इसे स्टेट भामाशाह डेटा सेंटर में स्थानांतरित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, भामाशाह डेटा सेंटर जो ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम से प्रमाणित एक ग्रीन डेटा केंद्र है और ये हाई एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स लगाए जाने को स्वीकृति किसने प्रदान की है। तो सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर स्वीकृति प्रदान की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें राजस्थान में पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें लापता बच्चों और उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में उन्हें विधिक सहायता मिल सकेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले के एक एक विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर करने के संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था? तो इसमें राजसमंद और चूरू, इन दोनों ही जिलों में एक एक विद्यालय का नामकरण है वो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया जाएगा, जिसमें राजसमंद जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री नरेंद्र पाल चौधरी के नाम पर, और चूरू जिले की ग्राम पंचायत फोगा बरथरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर का नामकरण है वो स्वर्गीय श्री गोपाल सिंह राजवी के नाम पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के साथ एंटी कैंसर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन V2S2 के विकास के लिए एमओयू किया गया है? तो ये आपको बता दें कि जयपुर में ये एमओयू हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आयुर्वेद पद्धति के जरिए कैंसर उपचार के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च फॉर कैंसर डेटा मेमोरियल सेंटर नवी मुंबई और जम्मू कश्मीर के आयुष निदेशालय और AIMIL फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड के बीच जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में 10 अप्रैल 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? तो इसमें आपको बता दें कि 7 विश्वविद्यालयों को अनुदान मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को राजस्थान हायर टेक्निकल क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्कीम के अंतर्गत अनुदान राशि दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है, जिसमें अधिकतम 2 करोड़ रुपये का अनुदान है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित 34वीं नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अमित जांगीड़ कौन से स्थान पर रहे थे? तो अमित जांगीड़ है वो इस चैंपियनशिप में तीसरे पायदान पर रहे थे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 34वीं नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जिसका आयोजन है वो गुवाहाटी में किया गया था, जिसमें जयपुर के अमित जांगीड़ है वो इस चैंपियनशिप में तीसरे पायदान पर रहे थे। नेक्स्ट है, सरकारी स्तर पर डॉक्टर तैयार करने में देश का दूसरा टॉप राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है वो देश का दूसरा टॉप राज्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की डिग्री करने वाले 20% है वो राजस्थान में। अगर बात की जाए तो 80% MBBS डिग्री है वो सरकारी कॉलेजों से पाते हुए देश के किसी भी राज्य का सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि कॉलेजों की संख्या के लिहाज से टॉप पर है पश्चिम बंगाल, जिसमें 80% सरकारी मेडिकल कॉलेज है और राजस्थान में 70% सरकारी मेडिकल कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को GST वैट के लेन देन के लिए आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत के लिए कितने टैक्स मित्र नियुक्त करेगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिए 2000 टैक्स मित्रों की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 2000 टैक्स मित्रों की नियुक्ति है वो राजस्थान सरकार करेगी। CM अशोक गहलोत ने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है, जिसमें आयु सीमा ध्यान रखना 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा टैक्स मित्र के नियुक्ति के लिए जिसमें इनको जो अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो वाणिज्य में स्नातक की डिग्री निर्धारित की गई है। और इसमें जो प्रक्रिया के अंतर्गत जो शुल्क का भी निर्धारण किया गया है, जिसमें 50 से लेकर 400 रुपये तक का शुल्क है जो GST वैट आवेदन संशोधन ITC सहित अन्य कार्यों के लिए टैक्स मित्रों को मिलेगा। तो इसके लिए CM अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस जिले में नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो बांसवाड़ा में ये नए डेयरी प्लांट का निर्माण होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान के आदिवासी बहुल्य जिले बांसवाड़ा में ये डेयरी प्लांट बनेगा। राजस्थान कोऑपरेटिव क्रेडिट जो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक है सुषमा अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व प्रबंधन और प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में 60.16 अंक मिले हैं और ये किस कैटेगरी में रहा है? कैटेगरी की अगर बात की जाए तो गुड कैटेगरी मिली है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ PM मोदी ने जो टाइगर रिजर्व के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की थी। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2018 की रिपोर्ट में फेयर कैटेगरी में था, जो 2022 की रिपोर्ट में गुड कैटेगरी में आ गया है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व अगर बात की जाए तो प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में 60.16 अंक मिले हैं। गुड कैटेगरी में राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व है, जिसमें रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स शामिल है।
नेक्स्ट है, राजस्थान को गोल्फ टूरिज्म हब बनाने के लिए राजस्थान सरकार कितने गोल्फ कोर्स विकसित करेगी? तो 5 गोल्फ कोर्स है वो विकसित किए जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, माउंट आबू और सिरोही में बनाए जाएंगे और इसके निर्माण में तकरीबन 125 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कब रवाना किया था? तो 12 अप्रैल को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था पीएम मोदी द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये ट्रेन है, इसे जो अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत का नियमित संचालन है वो 13 अप्रैल से किया जाएगा। 12 अप्रैल को उद्घाटन ट्रेन के रूप में इसे रवाना किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के मामले में राजस्थान का कौन सा जिला पहले पायदान पर है? तो राजस्थान का राजसमंद जिला है वो पहले पायदान पर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजसमंद जिला है वो 17.65 अंकों के साथ प्रदेश में अव्वल रहा है। वहीं अगर बात की जाए सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में राजस्थान की राजधानी जयपुर रही है। राजसमंद ने 11,56,597 में से 2,04,177 लोगों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा नवाचार के रूप में एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना शुरू की गई है? तो इस योजना की शुरुआत है वो कोटा पुलिस के द्वारा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना, जिसमें अपराधियों की चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा रखा जाएगा। प्रत्येक अपराधी पर निगरानी हेतु एक पुलिसकर्मी की नियुक्ति की जाएगी और अगर संपत्ति अवैध है तो उस पर कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। तो एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना कोटा पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 13 और 14 अप्रैल को G20 के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है? तो जयपुर में इस बैठक का आयोजन हो रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर में 13 और 14 अप्रैल को ये बैठक है वो आयोजित की गई थी, जिसमें जो G20 देशों के W20 जो वुमेन 10-20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक है, जिसमें आपको बता दें कि जो 120 महिलाएं 18 देशों से इसमें शिरकत की थी। साथ ही साथ W20 जो वुमेन 20 G20 का आधिकारिक समूह है, जिसकी स्थापना 2015 में तुर्की की अध्यक्षता में लैंगिक समानता के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के लिए किया गया है? तो हाल ही में अगर बात की जाए हर्ष चौधरी का चयन है वो भारतीय टीम में हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान के रहने वाले हर्ष चौधरी, जिनका 86 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदार्पण करेंगे। 6 बार के एशियाई चैंपियनशिप विजेता शिव थापा और 2019 के एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक बोरिया, जो 30 अप्रैल से लेकर 14 मई तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो IBF पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में MICE सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के 4 जिलों में MICE सेंटर की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 4 कौन कौन से स्थान है, जिसमें जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर में यह मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन सेंटर MICE सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसके ज़रिए हाल ही में जो अजमेर के पुष्कर में तो MICE सेंटर की स्थापना के लिए ज़मीन का भी चिन्हित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में सबसे अधिक किस राज्य के 402 सरकारी विद्यालयों का PM श्री योजना में चयन हुआ है? तो राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों का चयन है वो PM श्री योजना के लिए किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जा सकता है PM श्री योजना, जिसमें अगर बात की जाए देश के शैक्षणिक विकास के कई पैरामीटर्स में नावत प्रदर्शन करने के बाद PM श्री योजना में सर्वाधिक सरकारी स्कूलों का चयन है वो राजस्थान से ही हुआ है। 402 सरकारी विद्यालयों का चयन है वो इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित कृषि महाविद्यालय मंडावा का नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था? तो ये आपको बता दें कि झुंझुनू में स्थित है और ये जो कृषि महाविद्यालय मंडावा है और इसका नामकरण रामनारायण चौधरी के नाम पर किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया है। रामनारायण चौधरी जो राजस्थान के एक प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक रह चुके हैं और ये कांग्रेस के
जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं राम नारायण चौधरी। नेक्स्ट है, हाल ही में अजमेर के घूघरा स्थित राज्य उच्च सुरक्षा जेल के किस अधीक्षक को नई दिल्ली में स्थित पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला था पारसमल जहांगीर को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अजमेर के घूघरा स्थित राज्य की एकमात्र उच्च सुरक्षा जेल के अधीक्षक पारसमल जहांगीर को 13 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में स्थित पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के मुख्यालय में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया था। ब्यूरो के महानिदेशक बालाजी श्रीवास्तव ने जो पारसमल जहांगीर को प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए सम्मानित किया था। जेल अधीक्षक पारसमल जहांगीर वो सम्मानित होने वाले राजस्थान के एकमात्र जेल अधिकारी है जिन्हें पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 421 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग RIAL के लिए 421 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। CM अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 180 करोड़ रुपए की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इसमें 145 करोड़ रुपए जिसमें नवाचार, अनुसंधान और इसकी स्थापना के लिए व्यय किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12 अप्रैल 2023 को राजस्थान में अपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इस पुस्तक का विमोचन किया था डॉक्टर BD कल्ला, जो कला एवं संस्कृति मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 12 अप्रैल को अपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक का विमोचन डॉक्टर BD कल्ला के द्वारा किया गया था और यह पुस्तक राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा प्रदेश भर में जो रणबांकुरों, महापुरुषों, संत महात्माओं, लोक देवी देवताओं, साहित्य और देवी विद्वानों और इसके अलावा व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बनाए जाने वाले पैनोरमाओं पर यह पुस्तक केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जारी की गई 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग और रैंकिंग में अजमेर डिस्कॉम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो 19वां स्थान है वो अजमेर डिस्कॉम ने प्राप्त किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 8 स्थानों की छलांग लगाते हुए रैंकिंग में सुधार किया है, 19वां स्थान प्राप्त किया है अजमेर डिस्कॉम ने। जयपुर डिस्कॉम की अगर बात की जाए तो जयपुर डिस्कॉम है वो 29वें नंबर पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इस योजना का नाम लाभ है वो 24 अप्रैल से आपको मिल भी रहा है महंगाई राहत कैंपों में। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.6 करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट दिए जाने को लेकर, जिसमें दाल, चीनी, तेल, नमक, कई जरूरी खाद्य सामग्री है, और इसके लिए जो फूड पैकेट दिए जाएंगे और इसके लिए 392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना तो राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई है और 24 अप्रैल से इसका लाभ है वो मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ लगाई गई है? तो ये आमेर जयपुर में लगाई गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, निजी स्कूलों की तर्ज पर अब राज्य के सरकारी स्कूल में बच्चे ड्रोन, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स का ज्ञान ले सकेंगे और इसके लिए स्कूलों में रोबोटिक्स लैब है वो स्थापित की जा रही है। तो सरकारी स्कूल में राज्य की जो पहली रोबोटिक्स लैब है वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना आमेर जयपुर में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत ने इसके लिए मंजूरी प्रदान की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14 अप्रैल को बैसाखी के पर्व पर CM अशोक गहलोत ने श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठित किए जाने को लेकर प्रस्ताव को मंजूर किया है। इस फैसले से बोर्ड है वो सिख समुदाय के सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक बढ़ोतरी के लिए कार्य करेगा। वहीं अगर बात की जाए इस बोर्ड में 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे और इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य इसमें शामिल है। तो सिख कल्याण बोर्ड है जिसको गठन को लेकर CM अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया है? तो अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर तो 20 और 21 अप्रैल को आयोजित हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का ये 5वां जॉब फेयर था। इससे पहले जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में भी
मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा चुका है। तो इसमें 21 से अधिक क्षेत्रों की जो कंपनियों 60 से अधिक कंपनियों ने नियोक्ता के रूप में पंजीकरण करवाया था और 14,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया है? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया है राजस्थान को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान को अब तक 18,500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम के जो वितरण किया है राजस्थान ने, वर्तमान सरकार में जो वितरित किए गए हैं ये क्लेम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को जो रायपुर छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 14 अप्रैल को, उसी दौरान सम्मानित किया था। इसके अलावा डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण के लिए जो उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को प्रथम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के विभागीय योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु व्हाट्सएप चैट बोट का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया था? तो इसमें टीकाराम जूली के द्वारा ये शुभारंभ किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने एम गवर्नेंस यानी मोबाइल गवर्नेंस के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभागीय योजनाओं से संबंधित लाभार्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए ये व्हाट्सएप चैटबॉट का 10 अप्रैल को शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में वर्ष 2023 के लिए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होने जा रहा है? तो राजस्थान में जो राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन की अगर बात की जाए तो 23 जून को होने जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 23 जून से राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा और इसके लिए 130 करोड़ रुपये है वो खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया है जयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में 17 अप्रैल को इस सेंटर का लोकार्पण हुआ है, जो दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर इसे तैयार किया गया है। और इसमें अगर बात की जाए तो 1700 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता के छोटे बड़े 5 से ज़्यादा सेमिनार हॉल भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे आयुर्वेद के क्षेत्र में कैंसर की दवा ईजाद करने पर राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया है? तो राजस्थान से ये पुरस्कार मिला है विष्णु कुमार शर्मा को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की ओर से नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कैंसर की दवा ईजाद करने पर राजस्थान के विष्णु कुमार शर्मा को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1500 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का दूसरा ग्लास प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो राजस्थान का जो दूसरा ग्लास प्लांट है वो सोनियाना में लगाया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच सोनियाना में ये प्रदेश का दूसरा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा और इस पर तकरीबन 1500 करोड़ रुपये लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की नंदिनी गुप्ता जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की विजेता बनी है? तो अगर बात की जाए नंदिनी गुप्ता की तो ये कोटा से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ कोटा की नंदिनी गुप्ता जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की विजेता बनी है और ये देश का प्रतिनिधित्व करने वाली है। मणिपुर के इम्फाल में 15 अप्रैल को ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता के रूप में कोटा की नंदिनी गुप्ता को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नदी पर राजस्थान का सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज बनने जा रहा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज है वो चंबल नदी पर बनने जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कोटा के खातौली इलाके में चंबल नदी पर यह ब्रिज है जो बनने जा रहा है, जिसका वर्क ऑर्डर 111.50 करोड़ रुपये है। इस ब्रिज के निर्माण से कोटा, बारां, सवाईमाधोपुर और मध्य प्रदेश के श्योपुर वासियों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। इस ब्रिज की जो लंबाई है वो 1880 मीटर रहेगी और ऊंचाई इसकी 35 मीटर होगी। तो इसका निर्माण कार्य अगर बात की जाए तो जो ब्रिज की वर्षों पुरानी मांग थी, 2020 में डीपीआर और 2021 में 165 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी, जिसके बाद वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा था और हाल ही में इसे मंजूर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान पुलिस का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है 16 अप्रैल को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस के अवसर पर 6 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 1949, जी हाँ 1949 को जो पुलिस एकीकरण अध्यादेश जारी होने के साथ ही राजस्थान पुलिस का गठन हुआ था और 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में 100 साल पुराने बांधों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के कितने बांध शामिल है? तो राजस्थान के 4 बांधों को इसमें शामिल किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 कौन कौन से हैं? जिसमें स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद और जयसमंद बांध इसमें शामिल है। देश में कुल 234 बांध इसके दायरे में आते हैं, जिसमें सर्वाधिक ध्यान रखना 63 बांध है वो यूपी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 22 करोड़ रुपए की लागत से ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? तो राजस्थान में 22 करोड़ रुपए की लागत से ढोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो जैसलमेर में बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ ये टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनने से जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्पिटैलिटी, डेजर्ट स्टे, होटल कैंपिंग, जो नाइट पार्क, मनोरंजन पार्क आदि की सुविधा है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस हैकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया था उमेश मिश्रा ने, जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 18 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम के दौरान राजस्थान पुलिस अकादमी सभागार में राजस्थान पुलिस हैकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया था। ये पोर्टल की अगर बात की जाए तो इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हुए डिजिटल जागरूकता को प्रोत्साहित किया जाएगा। साइबर थाने प्रदेश में स्वीकृत किए गए हैं और 50 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी की भी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह में अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अगर बात की जाए इस पुरस्कार समारोह में सुनीता छाबड़ा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने अंबेडकर पुरस्कार योजना के तहत महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो वितरित किए थे, जिसमें अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार है वो सुनीता छाबड़ा जो जयपुर से है उनको दिया गया था। इसके अलावा अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार जो मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को मिला था। अंबेडकर न्याय पुरस्कार हरिलाल बेरवा को दिया गया था जो सवाई माधोपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं पुस्तक का विमोचन किया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है पन्नालाल मेघवाल, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल, इन्होंने पुस्तक लिखी है राजस्थान हस्तशिल्प कलाएं, और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया था। उसने हाल ही में किस राज्य का सैनिक कल्याण विभाग जो शहीदों के माता पिता को वीर माता और वीर पिता का पहचान पत्र जारी करेगा? तो राजस्थान में ये पहल की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान का सैनिक कल्याण विभाग अब शहीदों के माता पिता को वीर माता और वीर पिता का पहचान पत्र है वो जारी करेगा। राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में हुई सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत कितनी समितियों का गठन किया है? तो इसमें 19 समितियों का गठन किया गया, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के द्वारा विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में 19 समितियों का गठन किया गया है, जिसमें डॉक्टर सीपी जोशी ने जन लेखा समिति में राजेंद्र राठौड़, प्राक्कलन समिति क में राजेंद्र पारिक और प्राक्कलन समिति ख में दयाराम परमार और गोविंद सिंह डोटासरा को राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 का सभापति नियुक्त किया है। तो इन समितियों का जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2024 अथवा 15वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने दोनों में से जो भी पूर्व वो इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार सियाराम चौधरी को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर के सम्मान समारोह के दौरान नई दिल्ली में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। यहाँ इस सम्मान के लिए देश भर से 42 जो ड्राइवर्स को चुना गया था, जिसमें राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस के ड्राइवर सियाराम चौधरी को हीरोज ऑन द रोड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने दुर्घटना नहीं होने दी और लगातार 34 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान चिकित्सा विभाग के किस पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था? तो राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान चिकित्सा विभाग के राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किया था। ये पोर्टल चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के ई ऑफिस के रूप में कार्य करेगा, जो आमजन की समस्याओं को त्वरित और पारदर्शी तरीके के निस्तारण में ये अहम भूमिका निभाएगा। तो 19 अप्रैल को इसका लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन है वो राजस्थान के जयपुर में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में 20 से लेकर 23 अप्रैल तक 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन है वो किया गया था, जो आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में इस मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें आयुष चिकित्सा से संबंधित पद्धतियों के विशेषज्ञ निःशुल्क परामर्श दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बेहतर क्रियान्वयन के लिए राजस्थान को कितने राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात की जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो 2 पुरस्कार है वो राजस्थान को मिले हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिसमें राजस्थान को डीजी क्लेम के माध्यम से क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है, और लंबित प्रकरणों के लिए जो त्वरित निस्तारण के मामले में इस योजना से संबंधित इसमें द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वहीं अगर बात की जाए साल 2022-23 में 80% जो पॉलिसी है वो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शिविर का आयोजन है वो राजस्थान में करते हुए इसमें दी गई थी, पॉलिसियों का वितरण किया गया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 28 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सीकर में शेखावाटी युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया है? तो इसका आयोजन 18 से लेकर 19 अप्रैल 2023 तक हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2 दिवसीय शेखावाटी युवा महोत्सव 2023 जो 18 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक सीकर में किया गया है, और इसका आयोजन है वो युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित खेल महोत्सव में कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 20 और 21 अप्रैल 2023 तक राजस्थान के किस जिले में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बाजरा महोत्सव जो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 20 अप्रैल से 21 अप्रैल तक राजस्थान के जोधपुर में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया था। बाजरा की विविधता दिखाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव की मेज़बानी है वो जोधपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जो जयपुर में आयोजित हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है, और कब हो रहा है ध्यान रखना, 28 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो 7 मई 2023 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों की बैठकों के मद्देनज़र भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 23 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 टूरिज्म एक्सपो की अगर बात की जाए तो ये जयपुर में किया गया है आयोजन, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। G20 देशों की बैठकों के मद्देनज़र भारत सरकार के द्वारा जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 23 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया गया है। जी हाँ, G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण के साथ आयोजित हुआ है, जिसमें G20 टूरिज्म एक्सपो में पैनल परिचर्चा, राजदूतों का वार्तालाप, सांस्कृतिक संध्या, गोल्फ, खेल, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसमें आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ फाउंडेशन 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार हिंदुस्तान जिंक को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ हिंदुस्तान जिंक के जावर ग्रुप ऑफ माइंस को एपेक्स इंडिया ग्रीन लीफ फाउंडेशन 2022 में एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान जिंक के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा के द्वारा यह पुरस्कार ग्रहण किया गया था। यहाँ यह पुरस्कार जो ऊर्जा की रक्षा और संरक्षण के लिए संगठन द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कार के अंतर्गत मारवाड़ के सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान से किसे नवाजा गया है? तो आपको बता दें कि राव सिंहा सम्मान से अगर बात की जाए तो ये पुरस्कार है
वो अश्विनी वैष्णव को मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जोधपुर के 565वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से ये पुरस्कार है वो इसके लिए चुना गया है अश्विनी जी वैष्णव को, जो रेल मंत्री है। ये पुरस्कार 12 मई को मेहरानगढ़ दुर्ग में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महाराजा गज सिंह साहब जोधपुर के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित हरितिमा की ढाणी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो हरितिमा की ढाणी जो चूरू में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चूरू में 9000 से ज़्यादा पेड़ पौधों को 4000 से अधिक लोगों ने गले लगाकर गोद लिया है। जहाँ इतनी बड़ी संख्या में ये पेड़ों को गले लगाकर गोद लेने का रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इस दौरान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही थी। सुजानगढ़ के गोपालपुरा में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है। वहीं अगर बात की जाए, इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो साउथ कोरिया में था, जिसमें 1200 लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो अभी चूरू के हरितिमा की ढाणी में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। चूरू से सटे सुजानगढ़ में ये गोपालपुरा की महिलाओं ने 144 बीघा बंजर ज़मीन में हरितिमा की ढाणी को बना दिया है और जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत हुई है। पेड़ पौधे लगाते हुए काफ़ी शानदार कार्य वो महिलाओं द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में महंगाई राहत कैंप का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो राजस्थान में महंगाई राहत कैंप जो 24 अप्रैल से शुरू हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 24 अप्रैल से पूरे प्रदेश में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार की 10 महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ है वो रजिस्ट्रेशन करते हुए दिया जा रहा है। 11,283 ग्राम पंचायतों और 750 शहरी वार्डों में ये कैंप लगाए जाएंगे और ये 24 अप्रैल से लेकर ध्यान रखना 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंपों का आयोजन अब किया जा रहा है, जिसमें 30 विभागों की ओर से हिस्सेदारी रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया है? तो इस योजना की अवधि है वो 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो स्ट्रीट वेंडर्स सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों के लिए इसमें 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है और अब इस योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई है, जो पहले 31 मार्च 2023 तक थी। साथ ही साथ इसमें आयु सीमा भी ध्यान रखना 18 से जो 40 वर्ष थी उसे बढ़ाकर अभी 40 के स्थान पर 60 वर्ष किया गया है। तो आयु सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस जिले की तनिष्क पटवा जो भारतीय कायाकिंग कैनोइंग टीम में सेलेक्ट हुई है? तो अगर बात की जाए तो इनका संबंध है वो उदयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, उदयपुर की बेटी तनिष्क पटवा जो भारतीय कायाकिंग कैनोइंग टीम में सेलेक्ट हुई है। ये जो खेल है वो इसमें 2 शैली की नौकाओं का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो अंडर 23 आयु वर्ग कैनो स्प्रिंट और सीनियर पैरा कैनो एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का 50 सदस्यीय दल है उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हुआ है भोपाल से, जिसमें तनिष्क पटवा भी राजस्थान से है जो उदयपुर से है, जो भारतीय टीम में सेलेक्ट हुई थी। नेक्स्ट है, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल के तारानगर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा विकसित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 100 करोड़ रुपए का बजट है वो तारानगर क्षेत्र में जो चूरू जिले में 16,187 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा विकसित इसमें की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 अप्रैल को राज्य मत्स्य योजना या राज मत्स्य योजना के पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था? तो इस पोर्टल का लोकार्पण किया था लालचंद कटारिया ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, कृषि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने 21 अप्रैल को कृषि पंत भवन में राज मत्स्य योजना के पोर्टल का लोकार्पण किया था। अब इसमें जो मत्स्य विभाग से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में कुरजा पक्षी के लिए देश का पहला संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ध्यान रखना, कुरजा पक्षी के लिए देश का जो पहला संरक्षित क्षेत्र है वो जोधपुर में घोषित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ जोधपुर के खिंचन में
जहाँ जोधपुर के खिंचन को जो नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। राजस्थान में 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं, जिसमें जोधपुर का खिंचन शामिल है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले का हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व बना है और बारां जिले में सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। तो वन विभाग की ओर से तो इसके लिए अधिकृत सूचना जारी कर दी गई है। विश्व अर्थ दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल को यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में 4.28 करोड़ रुपए की लागत से राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी यूथ हॉस्टल कहाँ बनाया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान में, ये जयपुर में बन रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंसी यूथ हॉस्टल तो जयपुर में बनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान में युवाओं को विभिन्न गतिविधियों में भागीदारी के लिए जयपुर पहुंचने पर वहां पर ठहरने की सुविधा राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये हॉस्टल है वो बनाया जा रहा है। और ये 4.28 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इस सेंटर में एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट और एम्पावरमेंट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वायुसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिला है, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो ये राजस्थान के कोटा की रहने वाली है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान की दीपिका मिश्रा, जिनके नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई थी, दीपिका मिश्रा का वायुसेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड के लिए चयन किया गया था। और ये अवार्ड पाने वाली दीपिका मिश्रा भारतीय वायुसेना की पहली महिला अफसर भी है, जो काफ़ी गौरव का विषय है। कोटा के स्टेशन इलाके की रहने वाली दीपिका मिश्रा को उनके अदम्य साहस के लिए पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने साल 2021 में मध्य प्रदेश में आई बाढ़ के दौरान 47 लोगों की जान बचाई थी, तो इसीलिए इनको वायुसेना का मेडल जो गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए किस संस्था को 26 अप्रैल को गुरुग्राम में टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड्स में सम्मानित किया गया था। तो ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को ये पुरस्कार दिया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, रियल एस्टेट के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा 26 अप्रैल को गुरुग्राम में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे का चौथा स्टेशन कौन सा है जिसे ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है, सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन को मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इससे पहले अगर बात की जाए उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर, अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिल चुका है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के द्वारा खान पान जो सेवाओं की मानक गुणवत्ता के लिए प्री ऑडिट और फाइनल ऑडिट के बाद गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन, जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है, तो महिलाओं द्वारा संचालित एकमात्र रेलवे स्टेशन है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जयपुर में है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जिसको FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल को महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहां से किया था। तो महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया गया था 24 अप्रैल से जोधपुर के महापुरा में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक महंगाई राहत कैंप जो पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत है, अगर बात की जाए तो जयपुर है, ध्यान रखना जोधपुर नहीं है, जयपुर है। सांगानेर जयपुर में जो महापुरा ग्राम पंचायत है वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया था। तो मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल को महंगाई राहत कैंपों का शुरुआत की है, जिसमें 10 योजनाओं का लाभ है वो सरकार के द्वारा इसमें दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निःशुल्क जांच योजना की मार्च माह की स्टेट रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो मार्च माह की जो स्टेट रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें जालोर जिला है वो पहले पायदान पर रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चिकित्सा विभाग ने राज्य सरकार की जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जिसमें मार्च माह की स्टेट रैंकिंग जारी कर दी है, जालोर पहले स्थान पर है, चूरू जिला दूसरे स्थान पर और दौसा है वो तीसरे स्थान पर रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना जो 7 अप्रैल 2013 से लागू हुई थी, जिसमें राजकीय अस्पतालों में जो जांचें हैं वो निःशुल्क करवाई जाती है, उपचार है वो निःशुल्क मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव जोधपुर में कब से शुरू हुआ है। तो राजस्थान में जो संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव जिसकी शुरुआत 28 अप्रैल से की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 2 दिवसीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था जोधपुर में संभाग स्तर पर। इससे पहले इसका आयोजन है वो सीकर में हुआ था। वहीं अगर बात की जाए, राजस्थान सरकार युवा उत्सव के माध्यम से युवाओं के लिए कई प्रतियोगिताएं इसमें आयोजित की गई थी। इसके जो पीछे की थीम युवाओं को एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित माइला बाग में लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? तो लेपर्ड सफारी की अगर बात की जाए तो जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर में जो दो लेपर्ड सफारी पहले से ही मौजूद है, जिसमें अगर बात की जाए तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत है वो की जा रही है। तो ये शुरू होगी जयपुर में माइला बाग में, विद्याधर नगर के पास है जयपुर में। इससे पहले जालाना में लेपर्ड सफारी का संचालन किया जा रहा है और आमागढ़ लेपर्ड सफारी भी जो जयपुर में संचालित की जा रही है। तो तीसरी लेपर्ड सफारी होगी माइला बाग जहाँ पर लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो इस लव कुश वाटिका का लोकार्पण अलवर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जो बाबा चूहड़ सिद्ध लव कुश वाटिका का लोकार्पण 25 अप्रैल को पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा किया गया था। 2 करोड़ रुपये की लागत से इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर को दुनिया के रोमांटिक शहरों की सूची में चौथे पायदान पर रखा गया है? तो उदयपुर है वो चौथे स्थान पर रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, ट्रैवल पोर्टल के द्वारा जो ट्रैवल पोर्टल प्लेनेट के द्वारा 17 रोमांटिक शहरों की सूची जारी की थी, जिसमें उदयपुर शहर को लगातार 21 महीने में दूसरी बार जो सबसे रोमानी शहर का खिताब है वो दिया गया था। चौथे पायदान पर रखा गया है उदयपुर को। जिलों की नगरी ट्रैवल पोर्टल प्लेनेट ने दुनिया के रोमांटिक शहरों की सूची में इससे पहले भी 2021 में 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज़ ऑन द अर्थ में उदयपुर को चौथा स्थान मिला था। तो ये दूसरी बार है जब उदयपुर चौथे पायदान पर रहा है। नेक्स्ट है, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की मानद उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो अपूर्वी चंदेला को यह उपाधि प्रदान की गई है जो शूटर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का नाम रोशन करने वाली जयपुर की अपूर्वी चंदेला जो निशानेबाज है, जिनको जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से विद्या वारिधि की मानद उपाधि प्रदान की गई है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने 26 अप्रैल को दरबारा हॉल में डॉक्टर अपूर्वी चंदेला को ये उपाधि देकर सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और इवेंट के लिए जयपुर के बाद जो किस शहर में जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो जयपुर के बाद उदयपुर में कन्वेंशन सेंटर बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, लेक सिटी उदयपुर में ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और इवेंट आयोजित हो सकेंगे, इसके लिए कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए अगर बात की जाए तो उदयपुर शहर के जो राजस्व गांव अंबेरी में 6.5 हेक्टेयर में सेंटर तैयार किया जाएगा, जो जयपुर के बाद दूसरा जो कन्वेंशन सेंटर होगा, जहां पर मीटिंग्स इनिशिएटिव्स और कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन का आयोजन है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च और एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस भवन का उद्घाटन जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में इसका उद्घाटन किया था। इसमें जो अगर बात की जाए तो 17 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो निर्माण कार्य किया गया है, जिसकी ओपनिंग की गई थी, और उसी अवसर पर इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च और एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में एमएसएमई सुविधा शिविरों का आयोजन है वो कब से किया जाएगा? तो राजस्थान में एमएसएमई सुविधा शिविरों का आयोजन है वो 28 अप्रैल 2023 से लेकर 4 मई 2023 तक किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 28 अप्रैल 2023 से लेकर 4 मई 2023 तक एमएसएमई सुविधा शिविर है वो आयोजित किए जाएंगे राजस्थान में। इन शिविरों में उद्यमियों को अपने उद्यम स्थापित करने और विस्तार करने और उद्यम संचालन में आ रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से होने वाली निर्यात वस्तुओं के कारोबार में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? तो इसमें 10.04% का इजाफा हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, इस निर्यात में राज्य के टेक्सटाइल, एग्रो फूड प्रोडक्शन और जेम्स एंड ज्वेलरी और इंजीनियरिंग का सामान का प्रमुख योगदान है। निर्यात में 10.04% का इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान राजस्थान से लगभग 80,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात भी दर्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो इस अभियान में राजस्थान में कोटा जिला है वो शीर्ष स्थान पर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
कोटा जिले ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में कार्रवाई करने के मामले में प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर बांसवाड़ा का नाम है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख अभियान है, जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से इस अभियान को चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य जल एवं स्वच्छता समिति की कार्यकारी समिति की जो बैठक है, जिसमें जल जीवन मिशन की कितने करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया था। तो इसमें आपको बता दें कि 14,815.96 करोड़ रुपए तो जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में 26 अप्रैल को सचिवालय जयपुर में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में जो बैठक हुई थी, जो राजस्थान राज्य जल स्वच्छता समिति की कार्यकारी समिति की बैठक थी, जिसमें 14,815.96 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया था। इस योजना का जो अनुमोदन है वो इससे वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26.40 लाख घरों में जो जल कनेक्शन देने का लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो इसमें वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है अशोक चांदना ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में खेल राज्य मंत्री है अशोक चांदना और इन्हीं के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। यहाँ 26 अप्रैल से सामूहिक और व्यक्तिगत श्रेणियों में पंजीकरण करवा सकेंगे इन खेलों के लिए। 23 जून से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत है जो राजस्थान में होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के युवा तैराक आर्यन नेहरा जो एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो आर्यन नेहरा की अगर बात की जाए जो सीकर से है, जिन्होंने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान मूल के युवा तैराक आर्यन नेहरा ने एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आर्यन ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित जो टायर प्रो स्विम सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 800 और 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल किया है। इसी के साथ आर्यन है वो सीकर के सिहोट छोटी गांव के रहने वाले हैं और इनका जो पिता है विजय मेहरा जो IAS अधिकारी है गुजरात में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को मुंबई में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड्स के दौरान सम्मानित किया गया था। तो हिंदुस्तान जिंक को यह पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान जिंक को जो भारत के एकमात्र और विश्व के दूसरे सबसे बड़े एकीकृत जस्ता उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जिसे मुंबई में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान इंडिया रिस्क मैनेजमेंट अवार्ड्स के 9वें संस्करण में मास्टर्स ऑफ रिस्क जूरी अवार्ड इन मेटल्स एंड माइनिंग एंड ESG स्पेशलाइजेशन से सम्मानित किया गया था। तो हिंदुस्तान जिंक के जो CFO संदीप मोदी और चीफ ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट रोहित शारदा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इस साल जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत कितने बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। तो ध्यान रखना, इस साल 500 बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जिसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें 2021 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें आपको बता दें कि इस योजना के तहत 200 बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए पहले भेजा जाता था, लेकिन इस बार इस साल बजट में 500 बच्चों को इसमें भेजा जाएगा। इसमें 150 से अधिक जो विदेशी यूनिवर्सिटी है, जैसे ऑक्सफोर्ड हो गई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। इसमें 500 बच्चों का चयन है वो इसमें किया जाएगा इस योजना के तहत। तो इस योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2021 को हुई थी और इसमें 30% सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर किस जिले में बनाया जा रहा है। तो राजस्थान का दूसरा IVF सेंटर है ये उदयपुर में बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के बाद प्रदेश का दूसरा IVF सेंटर है जो RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। यहाँ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के प्रयासों से इसे स्थापित किया जा रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता था, इस प्रक्रिया का प्रयोग है वो सबसे पहले इंग्लैंड में 1978 में किया गया था। IVF तकनीक जिसके माध्यम से जो प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में विफल दंपतियों के लिए इसमें जो गर्भ धारण का ये सफल माध्यम है, जो IVF सेंटर है वो उदयपुर में खोला जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत देय अनुदान राशि 18,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसमें 25,000 रुपये की गई है 18,000 से बढ़ाकर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह और अनुदान योजना 2021 के तहत 18,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये अनुदान राशि की गई है। इस 25,000 रुपये में से 21,000 रुपये वो नववधु को मिलेंगे और 4,000 रुपये सामूहिक विवाह आयोजक संस्था को दिए जाएंगे। तो सीएम अशोक गहलोत ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में कब तक स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे? तो ये आपको बता दें कि 1 सितंबर 2023 तक ये स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर है वो लगेंगे प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। इस नवाचार का शुभारंभ राज्य सरकार के सभी राजकीय कार्यालयों से किया जाएगा, जिसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने के कार्यालयों में जो बिजली खर्च के त्वरित भुगतान और निस्तारण में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 1,000 रुपये कर दी है। इसका लाभ कब से मिलने लगेगा? तो 1 जून 2023 से इसका लाभ मिलने लगेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन योजनाएं हैं, जिसमें सरकार के द्वारा जो 500 750 पेंशन मिलती थी, उन योजनाओं में जिसे 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स के जो पेंशन है वो 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना और लघु एवं सीमांत किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना, जिसमें जो पहले 500 से 750 रुपये पेंशन है वो दी जा रही थी, उसे बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया गया है। और इसमें जो पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15% की ऑटोमेटिक बढ़ोतरी भी होगी। इसको लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस योजना की अगर बात की जाए तो महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन के बाद अगर बात की जाए तो 1 मई 2023 से इसमें आरंभ की तिथि है योजना की, और 1 जून 2023 से वो लाभ प्रारंभ होने की तिथि है 1 जून 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो राजस्थान के बाड़मेर में स्थापित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ बाड़मेर जिले के गुड्डामल्लानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। 2 साल पहले केंद्र सरकार ने बाड़मेर में गुड्डामल्लानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र खोले जाने की घोषणा की थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट है वो लटका हुआ है राज्य सरकार के तालमेल और ज़मीन आवंटन के चलते। और हाल ही में इसके लिए ज़मीन का आवंटन भी किया गया है। तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से बाड़मेर के गुड्डामल्लानी में बाजरा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। बाजरा उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है और पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, ये थे 125 क्वेश्चन जो पिछले 1 महीने में बने थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको जो राजस्थान करंट अफेयर्स का जो मंथली आपको वीडियो चाहिए, स्पेशल वीडियो, जिसमें अप्रैल 2023 तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के फ़ोटो सहित और व्याख्या सहित क्वेश्चन है, एप्लीकेशन पर जल्दी ये PDF अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर विगत परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन हो गए, योजना हो गई, जो फ्लैगशिप कार्यक्रम हो गए 2023 में जो नवीनतम योजना है, इसके अलावा नीतियाँ, आयोग, पोर्टल और अभियान के भी महत्वपूर्ण PDF है वो एक साथ मिल जाएगी। राजस्थान में कौन क्या है, साथ ही साथ आपको साप्ताहिक टेस्ट सीरीज़ यहाँ अपलोड कर दी गई है जल्दी आपके लिए, या आप जब से कोर्स लॉन्च होगा तब आप इसमें ले सकते हैं। और पूरा डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि क्या मिलेगा, और वीडियो की लिंक जो इसको PDF को डाउनलोड करने की लिंक भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये अप्रैल 2023 का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो आप इस माध्यम में ले सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डिटेल भी बताई गई है। इसके साथ ही साथ इसमें हमने पूरी इसमें डिटेल कवर करने की कोशिश की है ताकि एग्ज़ाम के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप मिस न कर सके। तो EO RO एग्ज़ाम के लिए भी और RAS एग्ज़ाम के लिए भी ये महत्वपूर्ण है PDF। तो इस टाइप की PDF जनवरी से लेकर अप्रैल तक की, मार्च तक की डाली हुई और अप्रैल की जल्द ही अपलोड हो जाएगी, तो इसको आप खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।